हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ इमरान, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि होटल इंडस्ट्री में क्या स्कोप है एंड होटल इंडस्ट्री में क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। सो टुडे वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होटल इंडस्ट्री एज अ करियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम अक्सर लोगों से और दोस्तों से ये सुनते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स कर ले, तेरी लाइफ सेट हो जानी है। एक बार होटल मैनेजमेंट कर लिया, उसमें बहुत सारे स्कोप है, तू अपने लाइफ में काफ़ी ही आगे बढ़ सकता है और तेरी अर्ली सेटलमेंट के लिए ये काफ़ी ही हेल्पफुल हो सकती है। अक्सर ऐसा देखते हैं हम लोग कि लोग इन सब बातों को सुनकर एडमिशन ले लेते हैं और आगे चल के रिग्रेट फील करते हैं। बिना नॉलेज गैदर करे हुए और इंडस्ट्री के बारे में जाने हुए लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं और आगे चल के रिग्रेट करते हैं और फिर बैकआउट हो जाते हैं। आज मेरे चैनल पे जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम इमरान आलम है। आई हैव डन BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड देन आई हैव डन MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग। सो इट्स बीन 10 years in the industry and I have worked with Taj, Oberoi, Lalit, Shangri-La. Presently I am working with JW Marriott Kolkata as a sales manager. So it's been 10 years with the industry. I have worked outside India as well. So जो भी आज इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने खुद से गैदर करा है। इंडस्ट्री में रह कर जाना है इंडस्ट्री को। बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, लेट मी गिव यू द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द होटल इंडस्ट्री। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट पे काफ़ी फोकस करा जाता है और ये 4 डिपार्टमेंट होटल में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट एंड की एरियाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। पहली डिपार्टमेंट होती है फ्रंट ऑफिस। आम लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो फ्रंट ऑफिस इज़ लाइक अ रिसेप्शन। फ्रंट ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द रूम्स फ्रॉम द चेक इन टू चेक आउट। गेस्ट की टेक केयर करते हैं, उनकी रूम असाइनमेंट से लेकर उनकी रूम के चार्जेस। फ्रंट ऑफिस इज़ द डिपार्टमेंट हु कम्स इन टू द पिक्चर राइट एट द मोमेंट व्हेन द गेस्ट कम्स टू द होटल। फ्रंट ऑफिस के अंदर भी काफ़ी सारे डिवीज़न हैं। इन डिटेल में आपको नहीं जाऊंगा बताने के लिए बिकॉज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इवन मैंने अपनी करियर की शुरुआत फ्रंट ऑफिस से की थी। सो दिस इज़ द डिपार्टमेंट वेयर यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द डायनेमिक पर्सनालिटी। इन एंड आउट यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द गेस्ट। इसके बाद आता है F&B सर्विस। F&B सर्विस स्टैंड फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। फूड एंड बेवरेज इज़ द सेकेंड की डिपार्टमेंट ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू फॉर द होटल। फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर आपके सारे रेस्टोरेंट होते हैं और बैंक्वेटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग स्पेसेस होते हैं। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फूड सर्व करने की, लेआउट, मेंटेनिंग द रेस्टोरेंट एंड द बैंक्वेट स्पेस। बैंक्वेट स्पेस के अंदर आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग, सेमिनार्स एंड सोशल इवेंट पार्टीज़। इसके अलावा जो तीसरी की डिपार्टमेंट है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द होटल। तो आप अगर किसी भी होटल में जाते हो तो आप देखते हो कि बेड कितने अच्छे से बना हुआ है, लिनन कितने अच्छे से क्लीन करा हुआ है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को होती है। फोर्थ की डिपार्टमेंट ऑफ द होटल विच इज़ culinary। ये होटल का बैकबोन होता है बिकॉज होटल की फूड से ही होटल की पहचान होती है। तो culinary इज़ द फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे खाना प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। तो बेसिकली जो भी culinary ज्वाइन करते हैं वो शेफ़ कहलाते हैं। सो दिस इज़ द 4 की डिपार्टमेंट विच हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द होटल मैनेजमेंट कोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारी डिपार्टमेंट है जो बैक एंड फोर्थ में काम करती है, लेकिन उतनी तौर पे आपको हाईलाइट नहीं करा जाएगा कोर्स के दरमियान। विल कम एंड जॉइन द इंडस्ट्री, देन यू विल गेट टू नो हाउ द डिपार्टमेंट रन्स एंड हाउ देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द होटल। लेट्स मूव टू द main part of the video. The key discussion point will be the advantages and disadvantages of a hotel industry. So now let's get into the main part of the video, advantages and disadvantages of the hotel industry.
तो पहले मैं बात करूंगा डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही इनिशियल स्टेज से शुरुआत करना पड़ता है। 3 इयर्स का आप डिग्री कोर्स पास करके निकलते हो तो उसके बाद आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो। तो जब इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आपको इनिशियल स्टेज पे ज्वाइन किया जाता है, मतलब कि आप एसोसिएट लेवल से जॉब ज्वाइन करते हो, जिसके लिए आपको 3-4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ क्रैक करना पड़ते हैं। सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है, जो सैलरी होती है वो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी पे डिपेंड करती है और ब्रांड पे डिपेंड करती है कि आप कौन से ब्रांड ज्वाइन कर रहे हो। तो जो सैलरी स्केल होता है वो 15,000 से लेकर 18,000 तक के दरमियान होता है, जो कि आपका वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड। और इफ़ यू गेट सेलेक्टेड विद द एमटी प्रोग्राम देन आपको 2 या 3 डेजिग्नेशन आपको एक माइलेज मिल जाता है इंडस्ट्री में ग्रो करने का। मतलब सपोज करो अगर आप एमटी प्रोग्राम कर रहे हो तो आप यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर, बट गेटिंग अ जॉब इज़ नॉट दैट ईजी। यू हैव टू कम अक्रॉस विथ 3 और 4 इंटरव्यूज़, एंड एमटी प्रोग्राम में तो कम से कम उससे भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ के लाइनअप होते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस इंडस्ट्री इज़ आपको लॉन्ग आवर शिफ्ट करना पड़ेगा। 9 to 6 वाली जॉब नहीं होती है, इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर काम करना पड़ेगा। कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे, कभी कभी 15 घंटे, इवन दो कभी कभी आपको स्ट्रेच 18 आवर्स की भी करनी पड़ती है जब आपके पास स्टाफ की कमी होती है, मैन पावर की कमी होती है। और अक्सर के इंडियन सेट ऑफ कल्चर में ऐसा देखा जाता है कि आपको लेस मैन पावर के साथ काम करना पड़ता है और देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। आई कैन से यू हैव टू डू अ रोटेशनल शिफ्ट। आपको कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून और कभी नाइट शिफ्ट करना पड़ता है। तो देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस इन दिस। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग फ्लेक्सिबल शिफ्ट, पर तब ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप गलत इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो। इसके अलावा पे स्केल की बात करें तो इंडिया में पे स्केल उतना अच्छा नहीं है इनिशियल स्टेज। इवेंचुअली जब आप ग्रो करते हो तब पे स्केल बढ़ता है, बट ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है पे स्केल के हिसाब से। इफ़ यू आर नॉट पैशनेट एनफ टू वर्क इन होटल इंडस्ट्री, टू वर्क एज अ होटेलियर, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि आप अगर पैशनेट हो तभी ये जॉब कैरी कर सकते हो, तभी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वरना आप 2-3 साल के बाद श्योर इसको छोड़ दोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू माई एक्सपीरियंस। मेरे बैचमेट से जितने भी लड़के थे उनमें से अप्रॉक्स 70% लोगों ने अभी इंडस्ट्री छोड़ दिया है। तो सिर्फ 30% लोग अभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बाकी 70% लोग छोड़ चुके हैं। बिकॉज इसमें आपका पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। आप समराइज़ कर सकते हो कि देयर इज़ नो सोशल लाइफ। नेशनल हॉलीडे होता है, फेस्टिव सीजन होता है, यू हैव टू वर्क। तो लोग की छुट्टी होती है वो होटल्स आते हैं, तो उस वक्त होटल्स काफ़ी बिजी रहता है। फेस्टिव सीजन और हॉलीडे पे काम करना पड़ता है और ऐसे दौरान आपके ऑफ भी बहुत बार कैंसिल होती है। नो ओवर टाइम, इवन इफ़ यू आर डूइंग 18 आवर्स और 16 आवर्स और 12 आवर शिफ्ट, सो देयर इज़ नो ओवर टाइम pay you will get. There is no social life in hotel industry if you are working in India. So this is the disadvantage of the industry. Now coming to the advantages part. ये कोर्स काफ़ी globally recognize करा जाता है। मतलब if you are willing to work outside the India, then you can go to US, you can go to Canada, you can go to Gulf country. So there are a number of opportunities waiting for you. Right at the moment you will complete your course, यू कैन जस्ट मूव अब्रॉड। स्पेशली अगर आप कलिनरी चूज़ करते हो और F&B सर्विस चूज़ करते हो और या फिर हाउस कीपिंग चूज़ करते हो तो एक्सपोजर काफ़ी मिलेगा आपको अब्रॉड में। इसके अलावा इन होटल इंडस्ट्री यू विल गेट टू वर्क विथ अ डायनेमिक पीपल, सो दैट विल इन्हांस योर पर्सनैलिटी। डे इन डे आउट आप बहुत सारी डिफरेंट पर्सनैलिटी से मिलते हो, डिफरेंट कल्चर से मिलते हो, डिफरेंट कंट्री के रीजन के लोगों से मिलते हो। यू गेट अ चांस टू प्रेजेंट योर कल्चर एंड नो अबाउट अदर कल्चर अंडर वन अम्ब्रेला। इंडस्ट्री विल गिव यू एक्सपोजर टू लर्न एंड एक्सप्लोर एंड इन्हांस योर पर्सनैलिटी। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री में ग्रो करते हो तो सपोज करो एक एग्जीक्यूटिव शेफ या डायरेक्टर ऑफ F&B या डायरेक्टर ऑफ रूम्स या डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग में सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपीज़ तक जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप ग्रो करते हो तो सैलरी कम है, सैलरी है। सर्टेन लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो सैलरी अच्छी खासी है, सैलरी ऐसी इतनी भी बुरी नहीं है। हमेशा हम लोग जर्नी को देखते नहीं हैं, हम लोग हमेशा सक्सेस को देख कर इंस्पायर होते हैं। जर्नी हम कभी भी नोटिस नहीं करते। सपोज़ आप इफ़ अ पर्सन बिकम अ डॉक्टर, वी से वो डॉक्टर बन गया, वो बहुत पैसे कमा रहा है, उसकी सैलरी इतनी है, बट उसको डॉक्टर बनने में क्या पोटेंशियल लगा है, क्या स्किल सेट लगा है, कितनी मेहनत लगी है, हम उस पर बात नहीं करते। तो होटल इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। अगर आप जैसे इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो। जब एक सर्टेन लेवल पे चले जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी अच्छी होती है। एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ की सैलरी
होटल इंडस्ट्री में नहीं भी तो 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक होती है। ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड भी करता है कि आप कौन से ब्रांड को ज्वाइन कर रहे हो और कौन से सिटी में आप काम कर रहे हो। हम लोग एक ऐसे पीरियड में हैं अभी जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के अलावा वी वर्क फॉर लाइफस्टाइल। वाई डू वी वर्क हार्डर टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, राइट? होटल इंडस्ट्री विल हेल्प यू टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, क्योंकि हमेशा आप एक क्रीम क्राउड के साथ रहते हो, एक रिच क्राउड के साथ रहते हो, उनको देखते हो हमेशा, तो वो एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट करते हो। वक्त के साथ साथ आपके अंदर भी वो चीज़ें आने लगती है। होटल इंडस्ट्री विल गिव यू अ गुड लाइफस्टाइल फॉर श्योर। सो ओवरऑल यू बिकम अ डायनेमिक पर्सनालिटी एंड आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर विच आई शेयर्ड विथ यू। मैंने जो डिसएडवांटेज बताया है इसको बता के मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस चाहता था कि आपको एक क्लियर पिक्चर दूँ, आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन ले सको। ऐसा नहीं हो कि आपकी किसी की भी बातें सुनकर आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो और वो परसेप्शन कुछ बना कर आ रहे हो और आपको कुछ मिल रहा है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट का बहुत लोग शिकार होते हैं। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू। सो आई ऑलवेज मेक सच काइंड ऑफ अ वीडियो, सम टाइम आई मेक ब्लॉग एज वेल। तो प्लीज़ डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैंने कुछ मिस आउट करा है तो वो भी मेरे को बताओ आप। मैंने बस अपनी इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस शेयर करी है इस वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ आई एम जस्ट टेकिंग योर लीव। दिस इज़ इमरान सेइंग यू गुड बाय, कीप लर्निंग,